26 जनवरी बचपन से ही इस दिन का मतलब होता था स्कूल में लड्डू मिलना, परेड देखना और एक छुट्टी का मजा लेना। लेकिन क्या यह दिन केवल छुट्टी के लिए है? बिल्कुल नहीं। यह वो दिन है जब भारत एक राष्ट्र से बढ़कर एक गणतंत्र राष्ट्र यानी कि रिपब्लिक नेशन बना। लेकिन आखिर 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों चुना गया? आज़ादी तो हमें 1947 में मिली थी, तो फिर 1950 का इंतजार क्यों किया गया? दोस्तों, हम सबको पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन उस वक्त हमारा अपना कोई संविधान नहीं था। हम अंग्रेजों के बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर चल रहे थे। लेकिन कहानी फ्लैशबैक में तब जाती है जब साल 1930 में 26 जनवरी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने रावी नदी के तट पर पहली बार पूर्ण स्वराज यानी कि टोटल इंडिपेंडेंस की मांग की थी। उस दिन यह कसम खाई गई थी, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूरी आजादी चाहिए। उस ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का ही दिन चुना गया, ताकि 1930 का वह सपना और वह तारीख हमेशा के लिए अमर हो जाए। अब बात करते हैं उस किताब की जिसकी वजह से हम रिपब्लिक हैं, हमारा संविधान यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसे बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे टाइप या प्रिंट नहीं किया गया। जी हाँ, इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था और इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने अपनी पेंटिंग से सजाया था। यह सिर्फ एक कानून की किताब नहीं, यह भारत की आत्मा है जो हमें बराबरी, आज़ादी और न्याय का हक देती है। लेकिन 26 जनवरी की बात हो और परेड न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड सिर्फ एक शो नहीं, यह दुनिया को भारत की ताकत दिखाने का एक तरीका है। जहां एक तरफ हम अपनी मिलिट्री पावर, टैंक, मिसाइलें और जेट्स दिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों की झांकियां यानी कि टेबलॉक्स हमारी अनेकता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दर्शाती हैं। हर साल हम किसी दूसरे देश के लीडर को अपने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हैं, जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है की सोच को दिखाता है। और इस उत्सव का समापन 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ होता है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस सिर्फ झंडा फहराने या स्टेटस लगाने का दिन नहीं, यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे पास कुछ अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य भी हैं। संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी है, तो हमारा फर्ज है कि हम अपने देश की अखंडता का सम्मान करें, साफ सफाई रखें, कानून का पालन करें और एक अच्छे नागरिक बने। शायद इसीलिए किसी ने ये लाइन कही थी, हे भारत माँ तेरी माटी, तेरा आदेश पहले।